राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े का मानना है कि जैसे प्रतिदिन भोजन करते हैं, ठीक उसी तरह योग को भी प्रतिदिन अपनी दिनचर्या में शामिल करना चाहिए। योग किसी और के लिए नहीं, बल्कि अपने स्वस्थ जीवन और 100 साल तक स्वस्थ जीने के लिए जरूरी है। योग आत्मविकास का सबसे बड़ा माध्यम है। ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने जयपुर की बिड़ला ऑडिटोरियम में आयोजित योगाचार्य और योग साधकों के सम्मान समारोह में कार्यक्रम में शिरकत की। ग्रेटर नगर निगम और क्रीड़ा भारती की ओर से आयोजित समारोह में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ और मेयर डॉक्टर सौम्या भी उपस्थित रही। कार्यक्रम में बीते साल जून में आयोजित योग महासंगम में भाग लेने वाले 51 योग साधक ग्रुप्स को राज्यपाल ने सम्मानित किया। इन योग साधक ग्रुप्स के 1000 प्रशिक्षकों, योगाचार्यों और योग साधकों ने 1611 मिनट की अखंड योग कर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स का तमगा लिया था। इस अवसर पर राज्यपाल ने योग के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि भारत योग की संस्कृति से जुड़ा राष्ट्र है। साथ ही उन्होंने योग महोत्सव फागोत्सव की तरह ही शिक्षा महोत्सव भी बनाने का आह्वान किया। आप हमेशा के लिए योग करते जाइए, ये रोज करने का विषय है। रोज भोजन करने का जैसा विषय है वैसा रोज योग करो, व्यायाम करो, वो भी उतना विषय है। योग करना क्या, जो योग करेंगे वो किसी के उपकार नहीं करेंगे। उपकार कर रहे क्या? नहीं। अरे ये तो हमारे खुद के लिए, दूसरों के लिए नहीं, हमको खुद के लिए करना है। कार्यक्रम में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने भी योग की प्रति अभियान चलाने की आवश्यकता पर जोर दिया और कहा कि नियमित रूप से सभी को योग करना चाहिए। सूर्य नमस्कार सर्वांग योग है और वो खुद भी योग करते हैं। उन्होंने ग्रेटर नगर निगम की पूरी टीम को बधाई देते हुए कहा कि उनके प्रयासों से योग में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। प्रधानमंत्री की पहल पर कई देशों ने भी योग को अपनाया। वहीं राज्यपाल की शिक्षा महोत्सव के आह्वान पर उन्होंने कहा कि शिक्षा सिर्फ पुस्तक का ज्ञान नहीं, शिक्षा महोत्सव का मतलब है व्यवहारिक और आध्यात्मिक ज्ञान भी होना चाहिए। वहीं मदन राठौड़ ने कांग्रेस पर भी तंज कसा। मैं तो ग्रेटर नगर निगम की महापौर सौम्या जी को और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आपने विश्व कीर्तिमान स्थापित किया योग के मामले में। बहुत अच्छी बात है। महामहिम राज्यपाल महोदय ने जो कहा कि योग खुद के लिए है, अब किसी और पर अपन एहसान नहीं कर रहे हैं, अपने खुद पर कर रहे हैं। ये लाभप्रद है स्वास्थ्य की दृष्टि से और सभी को करना चाहिए। महापौर डॉक्टर सौम्या ने कहा कि जयपुर अब गुलाबी नगरी के साथ योग नगरी भी बनता जा रहा है। प्रयागराज में महाकुंभ समापन होने जा रहा है तो दूसरी तरफ इस वर्ष योग का महाकुंभ आयोजित होगा। तमाम आज योगाचार्य हैं जिनको आज सम्मानित किया जा रहा है। कहीं ना कहीं वो शहर की ही टीम है, कहीं ना कहीं जयपुर को, शहर वासियों को स्वस्थ रखने के लिए कर रहे हैं। तो उनके साथ में लगातार नगर निगम साथ में खड़ा हुआ है और आज उन्हीं संस्थाओं को, जो चाहे सेंट्रल पार्क के अंदर हो या जवाहर सर्किल के अंदर हो, अन्य सार्वजनिक स्थानों के ऊपर जो योग करवाते हैं, वही योग ऋषि कहूँ मैं, योगा ट्रेनर्स कहूँ, उन्हीं को आज सम्मानित करने का कार्यक्रम किया गया है। और लगातार वो योग की अनवरता जारी रहे, लोगों के अंदर, लोग वहाँ योग कक्षाओं तक पहुँचे, लोग अपने घर में सीखकर योग करें, यही ही कार्यक्रम का उद्देश्य है। कुल मिलाकर कार्यक्रम में सभी अतिथियों ने योग पर विशेष जोर दिया। योग के महत्व को समझाते हुए योग को आज के जीवन में अति आवश्यक बताया। राजधानी जयपुर के बिरला सभागार में ग्रेटर नगर निगम की ओर से योगाचार्य और योग प्रेरकों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने ग्रेटर नगर निगम की ओर से योग में बनाए गए कीर्तिमान की तारीफ भी की। कैमरा पर्सन तीरथ के साथ भारत दीक्षित, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।